प्रभु का। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा है प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा है प्रेम अपार। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना तो जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु तुम्हें ही आमानकर ईश्वर अट। प्रभु तुमको महिमा हो, तुमको स्तुति हो राजा। प्रभु तुम्हें महिमा पाइबार एकमात्र परमेश्वर अट। प्रभु करे जाइथिबा ए गीत माध्यम आराधना को तुम हस्ତରେ समर्पण करूछु राजा। हालेलुया। धन्यवाद करूछु परमेश्वर। प्रभु तुमको महिमा हो राजा। प्रभु तुमको प्रशंसा हो परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। जमीन तोड़कर चूर होता भी मैं, विश्वास की हर ने विदत मुदाए तब भी मैं, भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, सामने तुझ पर भरोसा है। भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, तुझ पर भरोसा है। तुझ पर मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। अंधेरा मेरी राहों पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो। अंधेरा
छान जाए तो मेरे भविष्य की आशाएं टूट जाए तो सहारा मेरा इस जाने कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। सहारा मेरा इस जाने कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, फिर भी तुझ पर भरोसा है। भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु केवल आम तुम निकटर ही भरोसा करिथाउ राजा। प्रभु तुम्हें ही महिमा पाइबार एकमात्र परमेश्वर अट। प्रभु विशेष कर आगामी विषय को आम तुम हस्ते समर्पण करुछु राजा। प्रभु कर जाइथिबा आराधना स्तुति वंदना को परमेश्वर तुम्हें जीवित नैवेद्य तुल्य तुम्हें ग्रहण कर राजा। प्रभु आगामी विषय को मध्य तुम निकट समर्पण करुछु राजा। प्रभु धन्यवाद करुछु आराधना को समर्पण करी शीघ्र आस्ते नाजरीत यीशु का नाम रे मांगू। आमेन। आमीन। थैंक यू ग्लोरी प्रभा, थैंक यू सो मच। हम आगे जाएंगे। पिछली बार हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइट अभी गया है, लेकिन आ जाएगा, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार जो फाउंडेशन में जो लोग ज्वाइन किए थे, कुछ एक लाइन बता सकते हैं क्या? हो सके तो अगर नेट है तो आप वीडियो में आ सकते हैं, क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। पिछली बार जो आप लोग जो ज्वाइन किए थे, याद है कि हम कुछ एक दो लाइन आप बता सकते हैं? कुछ भी बता सकते हैं। कोई भी कुछ भी। मेरा स्लाइड दिख रहा है आपको? स्लाइड दिखाई दे रहा है मनीषा? यस मैम, दिखाई दे रहा है। ओके। तो पिछले बार जो लोग ज्वाइन किए थे, जैसे सौरभ और बाकी भी, हेमंत है, ओके, प्रभा, पिछली बार क्या क्या था कुछ बता सकते हैं आप लोग क्या? थोड़ा सा एक लाइन। किसके बारे में हम पढ़ रहे थे, क्या था, कुछ भी? थोड़ा लेट हुआ हमारा दूसरा ये करने में, फिर भी आप याद कीजिए। क्या हम पढ़े थे, कुछ याद कीजिए सौरभ। पिछली बार हम लोग पढ़े थे कि जो फाउंडेशन की बात हो रही है, हमारा जो न्यू है वो यीशु मसीह ही हमारा न्यू है। इस Yes. विषय पे हम लोग बात किए थे। Yes. और कई सारे अध्याय और वचन हमारे बीच में रखे गए थे। गुड। और कोई? हेमंत है कि चले गए? हेमंत है, रोहित, एविनेजर, आप लोग बता सकते हैं पिछले बार हम क्या
पढ़े थे? मसीह जीवन का स्वभाव, और यीशु मसीह मसीह जीवन। अपनी बोली नींव है। गुड गुड, ठीक है, हम शुरू दीदी करते प्राइस चलाओ। प्रेज द लॉर्ड। एबिनेश, पिछली बार हम नेब के बारे में देखे थे, हाँ जो हमारे बीच में अगर हमारा बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा भी सुने थे कि नेब कैसा होना चाहिए, और नेब कैसा होगा तो हमारा जो जैसे कि एक घर बना रहे, घर का पिलर अगर सही रहेगा तो घर भी सही रहेगा। उसी तरह आत्मिक जीवन में हमारा आत्मिक नेब अगर सही रहेगा तो हम आत्मिक जीवन हमारा स्ट्रांग रहेगा और मजबूत रहेगा। उसी बारे में हम देखे थे। गुड, सॉरी मैं रास्ते में हूँ तो सॉरी ठीक से ओके, बोल नहीं सकता हूँ। बहुत अच्छा याद है सब, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। रोहित, थैंक यू। एबिनेजर, आपको याद है कुछ? या सुमन, हेमंत, साधना? दी बुनियाद के ऊपर निर्माण, जब परमेश्वर पहले नींव डालता है तो उसके ऊपर जैसे रद्दा रखा जाता है, रद्दे बाई रद्दे परमेश्वर उसके ऊपर निर्माण करता है, भवन बनाता है परमेश्वर। वेरी नाइस। और कुछ याद है? ठीक है, हम फिर से थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। डेवलिन, सब ठीक है? ओके ओके, हम आगे चलते हैं। पिछली बार हम देखे थे, मैं थोड़ा सा रिव्यू करूंगी फिर हम आगे जाएंगे। पिछली बार हम देखे थे कि यीशु मसीह का पीछे हमें चलना, और सबसे पहला है कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले की फाउंडेशन, बुनियाद क्या है? हमारा बुनियाद क्या है? हम मसीह है, हमारा बुनियाद क्या है? हम मसीह है, लेकिन हमारे नीचे ऐसा क्या है? बुनियाद, नींव है, फाउंडेशन, जो हम मसीह कहलाते हैं। हम उसको फिर से आगे चलेंगे, देखते हैं। कई जगह हम पिछली बार देखे थे कि यीशु मसीह हमारी बुनियाद है। कोई भी ऐसा बुनियाद नहीं। जीसस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ। हमारा विश्वास का, हमारा यीशु मसीह ही हमारा बुनियाद की नींव है, वो हमारा फाउंडेशन है। हम उसके बारे में देखे थे कि नए नियम में कई जगह मसीह जीवन की बुद्धि विकास का तुलना एक भवन के निर्माण से की गई है। नया नियम में हम सब जो हमारा बुनियाद के बारे में, मसीह जीवन के बारे में और बुद्धि विकास के बारे में एक भवन का, एक घर का, एक भवन, बहुत बड़ा भवन का उदाहरण दिया गया है नया नियम में। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम सब एक एक वचन को ध्यान से सुनेंगे कि हम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है। हम लोग परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम लोग परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, पहला कुरिन्थियों 3:9-10 में लिखा है, परमेश्वर की उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। यहाँ पे हमें केयरफुल रहने की बात बताया जा रहा है। पहला कुरिन्थियों 3:9-10, कोई ओडिया में पढ़ सकते हैं या हिंदी में भी, जो यहाँ लिखा है। कोई पढ़ सकते हैं ओडिया में? हिंदी में पढ़ दूं क्या? हाँ, ओके। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझ में दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। यस, यहाँ पे लिखा है ना, हम्म। हर एक मनुष्य, परमेश्वर उस अनुग्रह के अनुसार जो मनुष्य
दिया गया है और बुद्धि में मैंने उसको बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेप डाली। बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई में एक राजमिस्त्री, हम एक उनके सहकर्मी है, परमेश्वर की खेती है और उनकी रचना है, तो हमें वो जिम्मेदारी दिया गया है। तो हमने क्या किया, एक बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेप डाली और उस पर कोई रद्दा दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। हम हर मनुष्य चौकस रहना है कि उस नींव के जगह हम कैसा नींव डालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने तुम्हें, इफिसियंस 2:22 में भी लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इमारत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? हम जानते हैं इमारत का, ये बहुत बड़ा इमारत है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? हम सब जानते हैं क्या है। इतना बड़ा इमारत है, उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? फाउंडेशन। फाउंडेशन, नींव। नींव ही है जो सबसे बड़ा इमारत है। हम मसीह जीवन में अगर सबसे बड़ा बुनियाद, अगर फाउंडेशन हमारा कौन है, तो वो हमारा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मसीह है लेकिन बहुत सारे जीवन हमारे इसमें आता है। आइए हम देखते हैं आगे। यीशु मसीह हमारी बुनियाद की नींव है। हमारा यीशु मसीह ही हमारा नींव है, वही हमारा सब कुछ है। एक इमारत की नींव क्या कोई मायने में निर्धारित करती है कि उसकी आकार, मजबूती, चरित्र किस प्रकार होगा। एक 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 घर का फाउंडेशन अगर सही, घर आप देख रहे हैं, अगर इतना सुंदर घर है, चारों तरफ अच्छा सीनरी है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसका नींव ठीक नहीं है तो वो गिर ही जाएगा। तो उसकी मजबूती, चरित्र, उसके आकार, चरित्र किस प्रकार होगा, वो है फाउंडेशन। कई शताब्दी के मसीह इतिहास में कई मसीहियों ने अपना जीवन अच्छी रीति से आरंभ तो किया, परंतु अंत में उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत अच्छे से जीवन बिताए, बहुत अच्छा, बहुत रास्ता गए, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन अंत में उनका विश्वास की जो जहाज होती है वो डूब गया है। शायद आप भी कोई इस तरह विश्वासियों को जानते होंगे कि शुरू में तो प्रभु की यीशु के साथ चलते हैं, लेकिन ऐसा मालूम चलता है कि उनका विश्वास बहुत मजबूत है। ऐसा लगता है कि हाँ, उनका विश्वास बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, पर अब उनका विश्वास खो गया है और वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। आप लोग के पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे कि एक दिन वो ऐसा इतना अच्छा थे, इतना विश्वास उनका स्ट्रांग था, बहुत आश्चर्य कर्म करते थे, लेकिन आज वो परमेश्वर के साथ नहीं है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। शायद आपने कोई अगुवाई के विषय में सुना होगा कि किस प्रकार की उनका मसीह जीवन और अगुवाई दोनों समाप्त हो गई। उनको क्या हुआ था? उनका जीवन की समस्या क्या था? उनकी नींव, बुनियाद में कौन था? उनका फाउंडेशन कैसा था कि उनका जो अगुवाईपन और उनका मसीह जीवन सब कुछ समाप्त हो गया। ये फैक्ट है, ये बहुत सत्य बातें हैं। मसीह जीवन के लिए बुनियाद, एक मसीह जीवन के लिए परमेश्वर द्वारा निर्धारित बुनियाद नींव क्या है? हम देखते हैं 1 कोरिन्थियों 3:11 में देते हैं। पहला कोरिन्थियों 3:11 में देखते हैं, कोई पढ़ सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 कोरिन्थियों 3:11। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है। आमीन। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह ही है, दूसरा नींव कोई भी नहीं डाल सकता। एक मसीह जीवन के लिए सच्ची नींव सिर्फ यीशु मसीह ही है। हमारे नींव, बुनियाद, रविवार चर्च आना, कपड़े, वस्त्र, बाइबल सिद्धांतों, कोई भी अन्य बातें नहीं है, परंतु हमारे नींव स्वयं यीशु मसीह ही व्यक्तिगत रूप में है। यीशु मसीह हमारे नींव है। हम उसको ध्यान से सुनेंगे। मसीह जीवन का स्वभाव, द नेचर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। तो स्वभाव कैसा है? अगर यीशु मसीह हमारा बुनियाद है, अगर वो नींव है, वो फाउंडेशन है, तो हमारा स्वभाव कैसे होगा, वो इम्पोर्टेंट है। मसीह जीवन का सर्वश्रेष्ठ परिभाषा हमें मिलता है यूहन्ना 17:3 में। ये यहाँ लिखा है, फिर भी आप पढ़िए कोई भी भाषा में। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन ये है कि जो मसीह जीवन यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है, और अनंत जीवन ये है
कि वो तुझे अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को तूने भेजा है उससे जाने। ये है हमारा फाउंडेशन, इज द फाउंडेशन। यीशु मसीह हमारा फाउंडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। हम पिछली बार मैंने एक सेमिनार कर रही थी और वहां पे भी ऐसा लिखा था। मैं इस वचन में हम ज्यादा ध्यान दिया, 1 घंटा हो गया। वहां पे क्या हुआ, यूहन्ना 17:3 लिखा है, अनंत जीवन ये है, अनंत जीवन ये है कि उस यीशु मसीह जो परमेश्वर ने भेजा है उनको आप लोग जानो। तो इटर्नल लाइफ, जीसस इज द इटर्नल लाइफ। यीशु मसीह को अनंत जीवन पाने के लिए हमें यीशु मसीह को जानना है, ऐसा नहीं है। अनंत जीवन में जाने के लिए हमें यीशु मसीह को पाना है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह स्वयं ही अनंत जीवन है। ही इज द इटर्नल लाइफ, जीसस इज द इटर्नल लाइफ। यीशु मसीह खुद वो अनंत जीवन है। अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह को हम जानते हैं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया। ये बहुत मेरा फेवरेट वचन है। अनंत जीवन या मसीह जीवन यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है और उसके द्वारा पिता के साथ संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप, इंटीमेसी विद जीसस। उसके बाद हम पिता के साथ उनके थ्रू हमको इंटीमेसी होना है, एक हार्मोनी में, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा होते हैं। तो ये है यीशु मसीह अगर हमारा फाउंडेशन है तो हम उनके साथ व्यक्तिगत, हम उनके साथ इंटीमेसी रहेंगे और पिता के साथ भी एक व्यक्तिगत संबंध। और यूहन्ना 5:20 में क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 5:20 यहाँ सामने लिखा है, आप लोग ही पढ़ सकते हैं, उड़िया हिंदी में सामने लिखा है स्लाइड में। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। पहला यूहन्ना 5:20 में भी लिखा, आप लोग नोट करके रख सकते हैं। ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, वो आ चुके हैं ऑलरेडी, और उसमें हमने समझा दी है कि हम उसको सच को पहचाने, हम उस सच को पहचाने। हम उनके बारे में सच को पहचाने वैसा नहीं है, उन सच को हम पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर, सत्य के साथ सच्चे जो रहते हैं, सच्चा परमेश्वर, वो अनंत जीवन यही है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा। परमेश्वर के बारे में जब हम जानते हैं, हमारे बुनियाद अगर ऐसा है तो हमें हमारा जीवन हमेशा परमेश्वर के साथ इतना मगन होगा कि हम संसार को पूरी तरह से हम भूल जाते हैं। द नेचर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, हमारा मसीह जीवन का स्वभाव कैसा है अगर हमारा नींव यीशु मसीह है तो। यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जाने। इस बात को पुराने नियम में यिर्मयाह नबी के द्वारा भी सिखाया गया है। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए थे कि हम पिता को जाने, परमेश्वर को जाने, और यिर्मयाह नबी में भी ये बातें लिखा गया है जो पुस्तक है। परंतु जो बाचा उन दिनों इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, ऐसा लिखा है यिर्मयाह में 31:34 से 35। और नीचे लिखा है, और तब फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो। ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको अंडरलाइन कीजिएगा, यहोवा को जानो। हम पहले देखा था जो उस परमेश्वर ने पुत्रों को भेजा, अनंत जीवन है, उनको आप जानो, आपको जानना है। यहाँ पे लिखा है, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता में भी लिखा है कि तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो। ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा कि आप जानो बोल के, आप जान चुके हैं, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरी ज्ञान रखोगे। छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरी ज्ञान रखोगे, और क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया, ये हमारा फाउंडेशन है। मेरे जीवन का सभी बातें का केंद्र सिर्फ यीशु मसीह ही होना चाहिए। हमारे जीवन का सभी बातों का केंद्र, सेंटर यीशु मसीह ही होना चाहिए। हम कलीसिया में इसलिए जाते हैं कि हम यीशु की और महान रूप से अनुभव कर सके। हम चर्च इसलिए जाते हैं, यीशु मसीह को हम अनुभव करें। हम एक दूसरे की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इसके द्वारा यीशु मसीह की सेवा करते हैं। मत्ती 25:34-40 में लिखा है,
अगर हम सबको सेवा इसलिए करते हैं कि हम यीशु मसीह का सेवा कर सकते हैं, यीशु मसीह का सेवा करते हैं इसलिए हम दूसरे का सेवा करते हैं। हमें यीशु मसीह का आराधना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य है, उसकी लोग होने के कारण। हम यीशु मसीह का आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनके उद्देश्य को पूरा करते हैं, हम उनको जानते हैं। हम इसलिए पवित्र जीवन जीनी चाहिए क्योंकि ये यीशु मसीह को प्रसन्न करता है। हम इसलिए पवित्र होना है क्योंकि यीशु मसीह को प्रसन्न करता है। हमें दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बताना है और उनके पास लाना चाहिए ताकि वो भी उस आनंद और अनंत आशीषों की पा सके जो यीशु मसीह के साथ संबंध में है। यीशु मसीह हमारे जीवन का जीने का कारण है। ये सारे विषय अगर हम कर रहे हैं, दूसरे की सेवा कर रहे हैं, हम कलीसिया जाते हैं और हम पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं और दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, ये हमारा लाइफस्टाइल है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा जीने का कारण है, वही हमारा फाउंडेशन है, वो हमारा ही फाउंडेशन होना है। वही उद्धार करता है, वही हमारा प्रभु है, वही राजा है और वही परमेश्वर है। जीवन में लागू करने कुछ प्रश्न है। हमारे जीवन की बुनियाद क्या होना चाहिए? दूसरा, हमारे जीवन में हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सही नींव डाली गई है ताकि हम सभी बातों से स्थिर रहेंगे, मजबूती से बढ़ेंगे और हमारे जीवन में फल लाएंगे जो अनंत काल तक बना रहेगा। हमारे जीवन में सवाल है कि हमारा बुनियाद क्या होना चाहिए? क्या हमारा बुनियाद यीशु मसीह है? दूसरा है कि हम जीवन जीते क्या वो स्ट्रांग है? क्या हम मजबूती हैं? क्या हम विश्वास से बढ़ रहे हैं? क्या हम पूरा अनंत काल तक बना रह पाएंगे? हमारे जीवन फल रहे हैं? क्या हमारे पास ऊपर फल है, पवित्र आत्मा का फल है? तो हम उसको लागू कर सकते हैं, हम अपने जीवन में उसको पूछ सकते हैं। बहुत सी मसीह लोग अपने जीवन में इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि उनका जीवन सही बुनियाद नींव पर बनाया नहीं गया है। उन्होंने अपने मसीह जीवन की नींव कलीसिया में उपस्थिति, डिनोमिनेशन में, रीति रिवाज में, डॉक्ट्रिन में इत्यादि बातों पर बनाने की कोशिश की है। परंतु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम हमारा जीवन उन पर बनाए, उनके साथ व्यक्तिगत संबंध के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि कलीसिया का बहुत सारे डॉक्ट्रिन होता है, बहुत सारे विषय होता है, बहुत सारे नियम कानून होता है, बहुत सारी दिमाग, बहुत सारी मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो जिसमें लोग का हमारा ध्यान सब वहां चला जाता है। तो लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा जीवन उन पर बनाए रखे और उनके साथ व्यक्तिगत जीवन को हम लगा सके। हम प्रार्थना जब करेंगे, एक दूसरे के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। क्या हम यदि आपका जीवन यीशु मसीह के अलावा किसी भी अन्य बातों में है, रीति रिवाजों, कलीसिया, उपस्थिति में, डॉक्ट्रिन में या अन्य बातों पर, तो हम पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर से माफी मांगेंगे और अपना जीवन समर्पित करेंगे ताकि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह रूपी नींव पर निर्माण हो। गहराई से उससे समर्पण करेंगे हम। ये वचन हम पढ़ने के बाद परमेश्वर का वचन हमें यीशु की ओर ले जाता है। ऐसा बहुत सारे कुछ विषय है जो हम यीशु की ओर ले जाता है। कैसे हम जा सकते हैं? कैसे हम यीशु मसीह को बुनियाद बना सकते हैं? दूसरा है द वर्ड ऑफ गॉड पॉइंट अस टू जीसस। परमेश्वर का वचन हमें यीशु मसीह को दर्शाता है, यीशु मसीह के पास ले जाता है। हमें परमेश्वर का वचन क्यों पढ़ना चाहिए? हम वचन इसलिए पढ़ते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध में बढ़ सकें। परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है जिसके द्वारा यीशु मसीह को जान सके, परमेश्वर का अनुभव कर सके, कि हम परमेश्वर को आज्ञा मानने के जीवन जी सके। परमेश्वर का वचन हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम यीशु मसीह के प्रेम में सहभागिता कर सके। परमेश्वर का वचन हम इसलिए पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन का ज्ञान प्राप्ति करना है, हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए, परंतु इसके द्वारा हम प्रभु यीशु का व्यक्तिगत अनुभव कर सके। कई बार मैं इस साल पूरा बाइबल कंप्लीट करूंगी, मुझे इस साल में पूरा मुझे दिखाना है, मुझे इतना वचन याद करना है, मुझे इतना चैप्टर पढ़ना है, मुझे इतना करना है। ये हमारा कभी कभी लक्ष्य होता है, ये अच्छा है, हम उसको वचन को याद करते हैं, वो अच्छा है, लेकिन जो उद्देश्य है वो वचन के द्वारा हम यीशु मसीह को अनुभव कर सके। जो हम कंप्लीट करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके द्वारा हम यीशु मसीह को अनुभव करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर का वचन हमें यीशु की ओर ले जाता है।
जब भी हम वचन पढ़ते हैं हमेशा याद रखें कि जो कुछ हम वचन से सीखे वो हमें यीशु मसीह के साथ और अधिक महान व्यक्तिगत संबंध की ओर ले जाना चाहिए। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो हमें महसूस होनी चाहिए कि हम यीशु मसीह को और चाह रहे हैं। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, वचन में लिखा है ना, यूहन्ना 5:39-14 में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यूहन्ना 5:39-40 में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते हो। यीशु मसीह बोलते हैं वचन हमें परमेश्वर दिया गया कि हम यीशु मसीह के पास आ सके ताकि हम उसमें जीवन प्राप्त कर सके। ध्यान में हम सुने, वचन हमें परमेश्वर इसलिए दिया है कि यीशु मसीह के पास आ सके ताकि हम उससे जीवन प्राप्त कर सके। जीवन में लागू करने के लिए विचार, मसीह जीवन एक सिद्धांत का जीवन नहीं है, परंतु ये यीशु मसीह का जीवन हमें प्रकट होने का जीवन है। मसीह जीवन एक सिद्धांत जीवन नहीं है, परंतु ये यीशु मसीह का जीवन हमें प्रकट होने का जीवन है। हम क्रिश्चियन है, हम मसीह है, तो हमारा जीवन मसीह जीवन का मतलब यीशु मसीह को ही प्रकट करने का जीवन कोई मसीह जीवन है। तो उसके बाद क्या, तीसरा, नीड फॉर रेवलेशन। हमने वचन पढ़ा, हमने पवित्र जीवन व्यतीत किया, हमने सब कुछ किया, अब हमने वचन की ओर गए। अब तीसरा, उसके बाद हमें प्रकाशन की आवश्यकता है। द नीड फॉर रेवलेशन, हमें प्रकाशन होने की आवश्यकता। पिछली बार देखे थे, मैं जल्दी उसको दोहराऊंगी। जब यीशु कैसरिया में फिलिप प्रदेश में आए तो उसने शिष्य से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? वो बोले, कुछ कहते हैं कि तू बपतिस्मा देने वाला है, यूहन्ना है, और दूसरे कहते हैं कि तू एलिया है, और कुछ अन्य कहते हैं कि तू यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ता में से कोई है। मत्ती 16:13-17 के बीच में लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? तो सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीह है, साक्षात परमेश्वर का पुत्र। उत्तर में यीशु ने कहा, योना का पुत्र शिमोन, तू धन्य है, क्योंकि तुझे ये बात किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि स्वर्ग में स्थित मेरे परम पिता ने दर्शाई है। ये बहुत अच्छा वचन है। यीशु मसीह ने पूछा कि लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या सोचते हो, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? तो उन्होंने बोला कि लोग कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, तो कोई भविष्यद्वक्ता है, तो एलिया है, ऐसे बोलते हैं। तो यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, सिमोन पतरस से, कि आप क्या समझते हैं, तू क्या समझता है कि मैं कौन हूँ? तो सिमोन ने क्या उत्तर दिया, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। तब यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि तुम मनुष्य बातों से नहीं बोल रहे हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें जो प्रकाशन दिया है आप उसी से बात कर रहे हो। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या बोले 18 में, मैं कहता हूं कि तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मृत्यु की शक्ति उस पर प्रबल नहीं होगी। उसके बाद यीशु मसीह ने जब देखा कि उनको परमेश्वर ने स्वयं उसको प्रकाशन दिया है कि हाँ यीशु का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है, तब यीशु मसीह ने बोला, मैं अपना कलीसिया तो बनाऊंगा, अपनी कलीसिया इसी चट्टान पर बनाऊंगा। और उनका पत्थर नाम दिया था, मृत्यु की शक्ति उस पर प्रबल नहीं होगी। हालेलुया। हमें प्रकाशन होना आवश्यक है। जब भी हम वचन पढ़ते हैं, प्रकाशन होना, परमेश्वर की ओर से प्रकाशन होना आवश्यक है। बहुत से स्त्री पुरुष ने यीशु मसीह को जब वो गलील के किनारे चला था देखा, परंतु केवल कुछ ही लोग ने पहचान पाए जो वो था। जो गलील के किनारे यीशु मसीह चलते थे तो बहुत लोग नहीं पहचानते थे, कुछ लोग पहचानते थे। इस रीति से बहुत लोग विश्वास करते थे कि यीशु एक अच्छा मनुष्य था बोल के, या एक अच्छा शिक्षक था, एक महान अगुवा था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे। लोग सोचते थे उस समय कि बहुत अच्छा लड़का है, नाजरीत का लड़का, यूसुफ का लड़का है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा टीचर है, शिक्षक है, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बल्कि बहुत लोग बोलते थे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो लोग जानते थे कि हाँ ये परमेश्वर का पुत्र है बोल के, और यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है बोल के, वो इम्पोर्टेंट है। हमें मालूम होता है कि ये सत्य है, परंतु ये समझ हमें पढ़नी और सीखने में नहीं प्राप्त हुई। हम भी ये समझ पतरस के समान प्राप्त हुई परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा, पवित्र आत्मा के जरिए। इस प्रकार हम सभी बातों को सीखते हैं,
परमेश्वर से पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा। जिस दिन आप यीशु मसीह को प्राप्त हुए, जिस दिन आप यीशु मसीह ग्रहण किए, उसी दिन क्या आप जो लिखा है उसको आप समझे कि हाँ यीशु मसीह प्रभु है। जो वचन में लिखा है, लोग बता रहे हैं, हमारे पास्टर बोल रहे हैं, हमारे लीडर बोल रहे हैं कि हाँ यीशु मसीह प्रभु है, आप ग्रहण कीजिए। तो हमने विश्वास किया और यीशु मसीह को ग्रहण किया। क्या हमने खुद अनुभव किया कि हाँ परमेश्वर का पुत्र आप हैं? क्या हम खुद हमने देखा, हमें प्रकाशन हुआ, या कि किसी के द्वारा हम विश्वास करके ग्रहण किए? तो ये प्रकाशन होना जरूरी है कि पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा हाँ यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ, क्या हमने कभी अनुभव किया? क्या हम खुद अनुभव करके उनको ग्रहण किए हैं? ये बहुत जरूरी है। प्रकाशन की आवश्यकता, व्यक्तिगत विचार करें कि इस प्रकार हम सभी बातों को सीखते हैं परमेश्वर से पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा। जब लागू करते हैं, प्रश्न है कि यीशु मसीह को कैसे जाना? क्या आपने ज्ञान से हुआ? यीशु मसीह ने अपने आप को कैसे प्रकट किया? ये हम जब हम घर पे रहते हैं तो हम हालांकि हम यीशु मसीह को देखे हैं, ग्रहण किए हैं। और जो लोग नहीं किए हैं, नहीं जानते हैं कि प्रकाशन होना रोज एवरीडे यीशु मसीह का प्रकाशन और यीशु मसीह को देखना वो आवश्यकता है। वो परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रकाशन आता है। हम पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा हम यीशु मसीह को हम देखना है, उनको प्रगटीकरण जानना आवश्यकता है। यीशु ने अपने पवित्र आत्मा हमें दिया ताकि हम उससे सभी बातें सीख सके। 16:13 में लिखा यूहन्ना, किंतु जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें पूर्ण सत्य से राह दिखाएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वो जो कुछ सुनेगा वही बताएगा, और जो कुछ होने वाला है उसको प्रकट करेगा। हमें प्रकाशन की आवश्यक जरूरी है, प्रकाशन होना आवश्यकता है, क्योंकि हमारा स्वाभाविक मस्तिष्क परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता है। दूसरा कोरिन्थियों 2:14 में लिखा है, हमारी जो दिमाग है, मस्तिष्क स्वाभाविक है कि हम समझ नहीं सकते, इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह को हम जान सकते हैं। प्रकाशन की आवश्यकता फिर क्यों है? इसलिए यीशु ने अपना आत्मा भेजा कि वो हमें उसका वचन और मार्ग सिखाए। अगर प्रकाशन का आवश्यकता नहीं होती तो पवित्र आत्मा को यीशु मसीह नहीं भेजते हैं। हम यीशु मसीह को जान चुके थे, यीशु मसीह ग्रहण किए, दैट्स ऑल। लेकिन प्रकाशन का जरूरत है, इसीलिए हमें मदद करने के लिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेजे ताकि हम प्रकाशन को हम देख सके, हम जान सके, हम हमारे अंदर हम खुद उस प्रकाशन को प्राप्त कर सके। इसीलिए पवित्र आत्मा को भेजा गया है। पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है, मैं शीघ्र जाऊंगी, किंतु जहां तक तुम्हारी बातें तुम में तो उस परम पवित्र से प्राप्त अभिषेक वर्तमान है, इसलिए तुम तो आवश्यकता ही नहीं कि कोई तुम्हें उपदेश दे, बल्कि तुम्हें तो वो आत्मा जिससे उस परम पवित्र ने तुम्हारा अभिषेक किया है तुम्हें सब कुछ सिखाती है। याद रखो, और वो सत्य है, वो मिथ्या नहीं है। उसने तुम्हें जैसे सिखाया है तुम मसीह में वैसे ही बने रहो। आमीन। हमें उन शिक्षकों को भी सुनना चाहिए जो समय समय पर परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अद्भुत शिक्षक है जो हमारे अंदर है, वो पूर्ण सक्षम है हमें वो सब सिखाने में जो परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई है उनके वचन में। हमारे पास लीडर है, पास्टर है, हमारा मेंटर है, हमारा सब कुछ है, हम उनकी बात बार बार में सुनना है, आवश्यकता है। लेकिन हम पवित्र आत्मा भी एक अद्भुत शिक्षक है, हम उनसे भी सीखने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा हमें हमारे पास खड़े होकर बातें करते हैं, हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा कुछ बताना चाहते हैं तो हम उनको भी सुनने की और उस लिखने की और हमें नोट करने की और उनसे सुनने की, प्रकाशन पाने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर सभी लोग के लिए दिया गया है, सभी को प्रकाशन होने के लिए अभिषेक किया गया है। जीवन में लागूकरण कैसे करेंगे? एक विचार है, सोचिए वही पवित्र आत्मा जिसने बाइबल को लिखा है, ध्यान से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा जिन्होंने बाइबल को लिखा है वो आपके अंदर निवास करते हैं, वही पवित्र आत्मा, और आपको वही बाइबल सिखाते हैं और वही बाइबल सिखाते हैं। बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है, हमारे अंदर है, और वही पवित्र आत्मा वही वचन के बारे में सिखाते हैं। वाव, कितना धन्य है हम। पवित्र आत्मा किस किस रूप से हमें बात करता है? पवित्र आत्मा में लिखी गई बाइबल, वही पवित्र आत्मा अंदर रहते हैं और वही हमें सिखाते हैं। हम कितना धन्य है, हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर द्वारा उसके वचन के बारे में प्रकाशन पाना है, परमेश्वर के द्वारा
पर्याप्त नहीं है, परंतु उसका पालन करना भी जरूरी है। उसका पालन करना भी आवश्यकता है। जब भी हम सीखते हैं, पालन करना आवश्यकता है। इसलिए जो कोई, वचन में लिखा है मत्ती 24 से 27, कोई पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा, उड़िया हिंदी में। मत्ती 7 24 से 27। मत्ती 7 24 से 27। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नेह चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यस, ये कहानी हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन पालन जो लोग नहीं करते हैं उसका दशा यही होता है। एक बालू के ऊपर घर बनाने के समान होता है। जो लोग पत्थर में बनाते हैं, जो लोग का फाउंडेशन अच्छा होता है, वो लोग वचन को सुनते हैं, प्रकाशन पाते हैं, उसका पालन करते हैं। उनको बोला जाता है कि उनका फाउंडेशन पत्थर में बना गया है, उसी लोग को बोला जाता है। हालेलुया। प्रकाशन की बात क्या करना है? आज्ञाकारिता आती है। जब प्रकाशन होता है उसके बाद आज्ञाकारिता का मन आता है। पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं आज्ञाकारिता होने के लिए। याकूब 1:22 में लिखा है, कोई पढ़ेंगे? 1:22। याकूब 1:22। यदि हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं लेकिन इसे अपने जीवन में अमल में नहीं लाते, तो यीशु ने कहा कि हम अपने जीवन में समय की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे और परीक्षण और प्रतिकूलता की निश्चित हवाएं हमें नष्ट कर देगी। याकूब ने लिखा है ना, वचन पर चलने वालों बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो वचन कहता है उससे करो। याकूब डायरेक्ट बोलते हैं कि वचन में चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं। अपने आप को धोखा क्यों देते हो? वचन कहता है कि उससे करो, जो वचन कहता है उससे ही करो। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष दे कि हम वचन को हम पालने वाले के आत्मा परमेश्वर जो दिए हैं उसका हमेशा करें, और वचन हम पालने का ऑटोमेटिक आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आती है। रेवलेशन के बाद प्रकाशन जिसको होता है, जिसको प्रकाशन नहीं होता है, वचन पढ़ते हैं, उनको जीवन में वो आज्ञाकारिता नहीं आती है, वो लाइफस्टाइल नहीं आती। ये पवित्र आत्मा ही करते हैं। जब हम वचन पढ़ने के बाद अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगर प्रकाशन होता है तो उसके बाद आज्ञाकारिता भी आती है, आज्ञाकारिता होने का आता है। अगर हम खाली ऐसे ही रीति रिवाज की तरह, जैसे कि आज वचन पढ़ना जरूरी है, आज मैंने सुबह से वचन नहीं पढ़ा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब एक हैबिट हो जाती है वचन पढ़ने का, वैसे हम सुबह उठ के वचन पढ़ देते हैं, आज मैंने बहुत अच्छा काम, मतलब हो गया मेरा आज ड्यूटी, हम वचन कभी कभी पढ़ते हैं, हो गया नहीं। अगर हम वचन पढ़ने के बाद अगर प्रकाशन आता है, हम वचन पढ़ते हैं, हमें लगे अपने आप लग जाएगा, उसके बाद आज्ञाकारिता का मन, वो स्पिरिट, वो आत्मा आता है। अगर नहीं है तो वो नहीं आता है। एक जीवन जो यीशु मसीह को ठोस चट्टान पर बनाया गया है, वो एक ही ऐसा जीवन है जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। प्रकाशन के बाद आज्ञाकार आती है। यदि आप परमेश्वर का वचन को पालन नहीं करते तो याकूब कहते हैं आप स्वयं को धोखा देते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने परमेश्वर का वचन सुना है इसलिए आप बच जाएंगे और प्रभु में बढ़ेंगे, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। सुनना पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, आपको वचन का पालन भी करना आवश्यकता है। आप फैसला कीजिए कि जब भी परमेश्वर आपको अपने वचन को कुछ दिखाता है तो आप उसका पालन करेंगे। हालेलुया। यदि आप वचन का पालन नहीं करते हैं तो आप प्रभु में बढ़ना बंद कर देंगे, आपका यीशु के साथ संबंध खराब हो जाएगा और आपका हृदय परमेश्वर के प्रति कठोर हो जाएंगे। आखिरकार यदि आप नहीं बदलते हैं तो आप पूरी तरह से परमेश्वर को त्याग देंगे।
एक दिन आएगा कि त्याग देना होता है अगर हम पूरी रीति से वचन का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसा भी दिन आता है। परमेश्वर के वचन पालन करना बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। हम उसको इम्पोर्टेंट नहीं देते। हम बहुत हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह का आज्ञा करना ऐसा है बल्कि हम अपने जीवन में सोचते हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर का वचन का पालन करने का अब निश्चय करें। जब भी वो आपको आपके वचन से कुछ दिखाए, उसका पालन करें। जब हम इस तरह करते हैं तो हम उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह होंगे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और उसके घर को कभी भी हिलाया नहीं जा सकता, चाहे जितना भी विरोध क्यों ना हो। अब जब हम उन बातों का पालन करते हैं जो परमेश्वर हमें दिखाते हैं, तब हम यीशु मसीह के साथ अपने संबंध में बढ़ते हैं। हम उससे खुश करते हैं, हम फल का धारण करते हैं। तब यीशु ने उन यूहन्ना 8:31 से 32 लिखा है, कोई पढ़ सकते हैं, स्लाइड में ही है या फिर उड़िया में। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनको प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। यीशु मसीह उनको बोले, जब तुम मेरे उपदेश को मानते हो तो तुम वास्तव में ही मेरे चेले हो और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये वचन मानने के बातें की हो रही है। हम वचन कैसे मानते हैं उसके बारे में बातें हो रही है। सबके जीवन में होता है, हम कभी के वचन नहीं मानते हैं, ये सच है, नहीं मान पाते हैं। लेकिन हमें प्रकाशन अगर है तो आज्ञाकारिता का आत्मा भी आती है और परमेश्वर में सहायता करता है। परमेश्वर के वचन की सच्चाई आपको स्वतंत्र कर देगी, लेकिन ये आपको केवल उतना ही स्वतंत्र करता है जितना आप आज्ञा पालन करते हैं। हम जितना आज्ञा पालन करते हैं उतना हम स्वतंत्र होंगे, जितना नहीं करेंगे उतना नहीं होंगे। 100% से 20% वचन का पालन करते हैं तो हम स्वतंत्र 120% ही होंगे। अगर हम 100% स्वतंत्र वचन को हम जानते हैं, गहराई की तरह हम पालन करते हैं, तो 100% हम स्वतंत्र, फ्रीडम हो जाते हैं, पूरा फ्रीडम। क्या हम स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ सामर्थ्य में चलना चाहते हैं? क्या हम यीशु के साथ आपके संबंध में बढ़ना चाहते हैं? तो हमेशा उसके वचन का ही पालन करने का फैसला करें। यीशु मसीह खुद स्वयं जो वचन है वही यीशु मसीह है। आदि में परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के था और वही वचन परमेश्वर था। वही वचन देहधारी हुआ और पैदा हुआ, वो यीशु मसीह, ये चीज जिसका यीशु मसीह है। फिर भी उन्होंने क्या किया? वचन का इस्तेमाल करते थे। जब शैतान आया कि तुम अगर ये करोगे तो मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा, तुम अगर ये खाओ रोटी बना दोगे तो तुम परमेश्वर का पुत्र कहलाओगे, बहुत सारे उन्होंने, शैतान ने उनको परीक्षा किया। तो यीशु मसीह क्या बोले? वचन में लिखा है कि उन्होंने वचन का इस्तेमाल किया। वो स्वयं परमेश्वर थे लेकिन उन्होंने वचन का ही इस्तेमाल किया और वही वचन उनको स्वतंत्र किया। वचन कितना इंपॉर्टेंट है। पर बाइबल हम ऐसे ही हम सस्ते में खरीद लेते हैं या फिर एक बाइबल हमारे पास रहता है, लेकिन ये वचन जो है वही हमें स्वतंत्र करती है कि हम कितना स्वतंत्र होना चाहते हैं। डिपेंड ऑन अस, हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना स्वतंत्र हैं या होना चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम देखते हैं, यीशु मसीह जीवन का नींव है। इस सारांश से जितना हमने पढ़ा उसके बारे में सारांश है, जीसस द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, उसका सारांश है 3 विषय। आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे मसीह जीवन में बढ़ने के लिए हमें सही बुनियाद पर खड़ा होना चाहिए, नंबर 1। और क्रिश्चियन लाइफ मस्ट बी बिल्ड अपॉन द राइट फाउंडेशन फॉर अस टू ग्रो, टू बियर फ्रूट एंड टू एंड्योर। हमारे मसीह जीवन में बढ़ने के लिए हमें सही बुनियाद पर खड़ा होना चाहिए। दूसरा, द ट्रू फाउंडेशन फॉर आवर लाइफ इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सच्ची फाउंडेशन कौन है? यीशु मसीह ही है और हमारे जीवन की सच्ची नींव प्रभु यीशु मसीह ही है। तीसरा, द क्रिश्चियन लाइफ इज ए पर्सनल रिलेशनशिप विथ जीसस क्राइस्ट। हमारे जीवन की सच्ची नींव प्रभु यीशु मसीह है। मसीह जीवन यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। 3 चीज हमने देखा। 4, वी कम टू नो जीसस थ्रू हिज वर्ड। हम यीशु को उसके वचन के द्वारा जानते हैं। 5, हम यीशु को केवल पवित्र आत्मा के द्वारा उसके वचन को प्रकाशन से जान सकते हैं।
6, पवित्र आत्मा जब हमें परमेश्वर के वचन को प्रकाशन देते हैं तब हमें इसका पालन करना चाहिए। हमने अभी 6 विषय पर हमने देखा। कोई सवाल है? सब लोग नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? 1 से लेके वो तो सारांश जो है सब नोट कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? यस मैम। आगे जाए। ओके गुड। फिर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बुनियाद है। वर्ड ऑफ गॉड बिल्डिंग ऑन द फाउंडेशन। परमेश्वर का वचन वो फाउंडेशन है। परमेश्वर का वचन है फाउंडेशन। देखते हैं द वर्ड ऑफ गॉड बिल्डिंग ऑन द फाउंडेशन। परमेश्वर का वचन फाउंडेशन कैसे बनाता है? देखिए, यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध हमें मसीह का एकमात्र सच्चा आधार है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। 1 कोरिन्थियों 3:11 हमने पढ़ा और मत्ती 7:24 में भी। लेकिन एक बार इसलिए जो कोई मेरे ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। लेकिन एक बार ये नींव रखी जाने के बाद हम इस पर कैसे निर्माण करेंगे? हम यीशु के साथ अपने संबंध में कैसे बढ़े और मसीह जीवन में कैसे परिपक्व हो? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं यीशु के शब्द में मिलता है। ये सारे जो प्रश्न है कि हम कैसे रखें, यीशु के शब्द में ही इस सारे प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। हम अपने जीवन के बुनियाद जो कि यीशु मसीह हमारी चट्टान है पर निर्माण करें, परमेश्वर का वचन को सुनकर और उसकी आज्ञा को मानकर करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए और हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करे जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, उसके लिए है। 2 तिमोथी 2:15 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न करो कि लज्जित ना होने पाओ और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर का वचन हमें एक मजबूत मसीह विश्वासी बनाने में सक्षम है। क्या? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन ही हमें मजबूत विश्वासी बनाने में सक्षम है। ओके, अब प्रेरित 20:32 कोई पढ़ सकते हैं? प्रेरितों काम 20:32। प्रेरित 20:32 उड़िया या हिंदी में कहीं भी पढ़िए। उसमें लिखा भी है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो Yes. तुम्हारी उन्नति कर सकता है और Yes. सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। यस। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। वो वचन को सौंप देते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह को, उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देते हैं कि तुम्हारी उन्नति कर सकता है वचन, और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करने का मिरास दे सकता है। ये परमेश्वर का वचन, ये सब नोट करके रखेंगे हम। जितना अधिक हम परमेश्वर का वचन को जानते और मानते हैं, उतना ही हम परमेश्वर में परिपक्व होंगे और उतना ही अधिक हम यीशु के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध में बढ़ेंगे। यीशु परमेश्वर का वचन है। हमने देखा यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। यीशु कितना इंटरेस्टिंग है ना, हम जब सुनते हैं कैसा लगता है हमें। कई स्थानों में बाइबल स्वयं अपने आप को परमेश्वर का वचन कहती है, इसलिए हम भी 1 थिस्सलुनीके 2:13, अगर आप में से कोई पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, वहां स्लाइड में ही है। 1 थिस्सलुनीके 2:13 और 2 तिमोथी 3:16, यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:14 स्लाइड में ही लिखा है, उसको देख के आप पढ़ सकते हैं। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि Yes. जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा हाँ। तो तुमने उस मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया
और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुम उस मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही ग्रहण किया और वो तुम में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है। हालेलुया। दूसरा पढ़िए, दूसरा तिमोथी 3:16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और यस, उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हर एक वचन पवित्र शास्त्र परमेश्वर से ही उनकी प्रेरणा से रचा गया है। तीसरा पढ़िए, यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यस, यीशु को ही परमेश्वर का वचन कहा गया है। यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। वही वचन यूहन्ना 1:14 में लिखा है। वही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यस, वही वचन आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था, वही वचन, और वही वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उनकी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। वही यीशु मसीह है, वचन ही यीशु मसीह। आप सोचिए, अगर वचन यीशु मसीह है तो वचन कितना इंपॉर्टेंट है, और वो वचन हमें कितना स्वतंत्र करता है, और वही वचन हमें कहाँ तक ले जाता है। वही वचन ही हमारा फाउंडेशन है। यीशु मसीह हमारा फाउंडेशन है। रेवलेशन 19:13। और वह लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और वो परमेश्वर का पुत्र है। ये कैसा लग रहा है ये वचन आपको पढ़ के? और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये कैसा वचन है? आप ये कैसा वचन है? आप देखिए, यीशु के लहू से छिड़का वस्त्र पहनने हैं और उनका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हम वचन को कितना इंपॉर्टेंट हमें देना है। क्या है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, वही वचन परमेश्वर है और वही पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। हम कितना धन्य है। हम कभी जानते नहीं कि हम कितना धन्य है, हमें कैसे स्वतंत्र पाया हम पाए हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास कितना दौलत है, कितना हम क्या है हमारे पास, हम कभी कभी जानने में मुश्किल हो जाते हैं। यीशु और उसका वचन सहमत है। यीशु और उनका वचन सहमत है। वो आपस में इतने सिद्धांतों से सहमत है कि यीशु स्वयं ही परमेश्वर का वचन कहलाया गया है। वो कितना सहमत है, कितना हार्मोनी है कि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह को कहा गया है। बाइबल परमेश्वर का लिखी हुई वचन है, यीशु परमेश्वर का व्यक्तिगत वचन है। बाइबल सिद्ध रीति से यीशु मसीह को प्रकट करती है, यीशु सिद्ध रीति से बाइबल को पूरा करते हैं। वही पवित्र आत्मा जिसने वचन को प्रेरणा दिया, वो यीशु मसीह के वचन द्वारा हम पर प्रकट करता है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके रखें, मैं नोट भेज दूंगी। इसलिए जितने हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे और वचन का पालन करेंगे, उतना ही हम अधिक यीशु मसीह के व्यक्तिगत सहभागिता में बढ़ते जाएंगे। यदि हम यीशु को और अधिक जानते हैं, उतना हम उससे उनके वचन को में ढूंढेंगे। तभी इसी प्रकार से हम अपने जीवन को यीशु को नींव पर निर्माण कर सकेंगे। तभी उसके बाद ही हम यीशु मसीह को हमारा फाउंडेशन बना पाएंगे, हम उन पर अपना घर बना पाएंगे। उसके वचन के द्वारा, उसके वचन को सुनने और पालन करने के द्वारा जीवन में हम कर सकते हैं। क्या आपने देखा परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है? वो हमें यीशु को प्रकट करती है। परमेश्वर के वचन जो है यीशु मसीह को प्रकट करती है। हालेलुया। कई शास्त्र परमेश्वर के वचन के महत्व को बताती है। ऐसा कहा गया है, जो वचन में थामे रहते हैं, प्रभु की और अनंत जीवन को पकड़े रहते हैं।
बहुत लोग बोलते हैं जो वचन में थामे रहते हैं वो अनंत जीवन को पकड़े रहते हैं। उन बातों को सोचते रहे, इन्हें भी अपने ध्यान लगाए रहे ताकि पूरी उन्नति पर प्रकट हो। 1 तिमोथी 4:15-16 कोई पढ़ सकते हैं। और 1 यूहन्ना 2:24-25, फिर 2 यूहन्ना 9 वहीं पे लिखा है, हम पढ़ सकते हैं। उन बातों को सोचता रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। यस अपनी और अपने उपदेश में सावधानी रख, इन यस बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। यस, अगर आप ऐसा करेंगे तो सुनने वालों के लिए उद्धार के कारण होगा। 1 यूहन्ना 2:24-25 जो तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे, जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। आमीन। यस, हालेलुया। तुम में बना रहे, तुम में बना रहे, पुत्र में और पिता में बने रहोगे, ऐसा वर्ड हमेशा यूज किया गया है। और जिसके उसने हमें से प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है। अनंत जीवन है, सत्य है, स्वतंत्र है, उद्धार है, अनुग्रह है, फाउंडेशन है। हमें यही सब वचन, यही सब बातें हमारे मुंह में, हमारे जीवन में आना है, हमारे जीवन में आना है। यही सब बातें होने रहना है। हम पिता में बने रहेंगे, पुत्र में बने रहेंगे, हम फल लाएंगे। यीशु मसीह हमारा फाउंडेशन है, हम वचन में बने रहेंगे। यही सारी बातें जो वचन में है। और इतना इतना अद्भुत है वचन, इतना शक्तिशाली है, सामर्थ्य है कि ये हमारे पास, सबके पास है। और 2 यूहन्ना 9 जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। यस जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और प्रभु भी। यस, हालेलुया। जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता है, वो आगे बढ़ तो जाता है, मसीह की शिक्षा में बने नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। सीधी सी बात है। जिसके पास शिक्षा में वो बने नहीं रहता है, मसीह की शिक्षा में, उसके पास परमेश्वर नहीं है। और उसकी शिक्षा में, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उनके वचन में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन का महत्व क्या है? जबकि 1 कोरिन्थी 15:1-2 लिखा है, जबकि जो वचन को छोड़ देते हैं वो प्रभु को छोड़ देते हैं। ये सच बात है। पढ़िए 1 कोरिन्थी 15:1-2, फिर 2 तीमुथी 16:18। हमको वचन पढ़ना, चाहे जितना टाइम हो, हम वचन पढ़ के ही आगे जाएंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। दूसरा पढ़िए। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की नाई फूटा जाएगा। हुमिनयुस और फिलेतुस ही में से है, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है। बकवादों से बचा रहो, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। उनके वचन अलग होते हैं, उनका वचन जो है वो सड़ जाते हैं। हुमिनियस और फिलिपुस उन्हीं में से हैं। हुमिनेयुस और फिलिपुस उन्हीं में से है जो ये कहकर पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों को विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। इससे हम बच कर रहना है। तीसरा पढ़िए
दूसरा पीतर 3:15-17। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलिन ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उनसे अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थ को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नई खींच तान कर अपने ही नस का कारण बनते हैं। इसीलिए हे प्रभु, तुम लोग पहले ही से इन बातों का जानकर चौकसी रहो, चौकन रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो खो ना दे। हालेलुया। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, इसलिए हे प्रियो, आप इन सब बातों से अलग रहो, कि इन बातों को जानकर चौकसी रहो, ताकि अधर्मियों की भ्रम में फंसकर अपने स्थिरता के हाथ में कहीं खो ना दो। ये हो जाता है अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो। दूसरा यूहन्ना 9 हम पढ़ चुके हैं, फिर भी जो पढ़। कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है, जिसके पास वचन है। आमीन। हालेलुया। हम आगे देखते हैं ये सारी बातें। जब मैं जब देखती हूँ, मैं जब सिखाती हूँ, मैं जब ध्यान देती हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ जाती हूँ। मैं परमेश्वर में यीशु मसीह को मैं देख पाती हूँ, मैं यीशु मसीह को अपने पास देख पाती हूँ। और जब मैं यीशु मसीह को जाना, जब मैंने यीशु मसीह को और देखती हूँ, तो मैं और नम्र हो जाती हूँ। जैसे कि यीशु मसीह का स्वभाव पैर धोने का होता है, मतलब कहने का मतलब है कि उनका जीवन कैसा है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो जीवन और नम्र बन जाता है, और स्वभाव अलग हो जाता है, और हम खो जाते हैं यीशु मसीह में, हम परमेश्वर में खो जाते हैं। परमेश्वर का वचन का महत्व क्या है, फिर देखते हैं हम। परमेश्वर की बाइबल परमेश्वर की कलीसिया को खंबा और नींव और स्थिर करना, सत्य का ऐसे संबोधन करता है बाइबल को, कि यदि मेरे आने से देर हो, 1 तीमुथियुस 3:15, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। बाइबल में ये सब एग्जाम्पल लिखा, आप नोट करिए। 1 तीमुथियुस 3:15 में लिखा है कि परमेश्वर का घर ये नींव है, कलीसिया है, सत्य का खंबा है, आप कैसे बर्ताव करेंगे। यही सब बार बार पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमें बताए हैं कि कैसे खंबे बना रहे हो, कैसे नेब है आपका, कैसे आपका कलीसिया है, परमेश्वर किस कलीसिया में रहते हैं। परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम बाइबल को सिद्धांतों की शुद्धता को थामे रहें। परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम बाइबल के सिद्धांतों की शुद्धता को थामे रहें। फिलिपियों 1:27 से स्पष्ट लिखा है, पढ़िए, वहीं पे सब है। फिलिपियों केवल इतना करो कि तुम्हारा मसीह के सुंदर के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। यस। दूसरा, हालेलुया, दूसरा तीमुथियुस पढ़िए, नीचे जो है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हाँ, हमें ऐसे ग्रहण योग्य व्यक्ति बनना है, जो हमें कभी इंसल्ट, हम कभी लज्जित ना हो, और हम ठीक से बुद्धिमान की नहीं हम काम करते जाएं। परमेश्वर के वचन का महत्व फिर से हम देखते हैं। हमें परमेश्वर के कलीसिया को भी बाइबल के सिद्धांतों को भूल से बचाना है। हम अपने कलीसिया को, जो यहाँ सब बहुत लोग हैं जो कलीसिया चलाते हैं, पास्टर से, लीडर है, महिलाएं हैं, सब लीडर्स हैं। आपको ध्यान में रखना है कि हम अपने कलीसिया को डॉक्ट्रिन्स वगैरह में बचा के रहे, एरर वाला, भूल वाला डॉक्ट्रिन से, भूल वाला सिद्धांत से बचा के रखना है। रोमियो 16:17
जल्दी जल्दी जाएंगे। रोमियो 16:17। और कोई? अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। यस, आप उनसे दूर रहो। उन शिक्षा के विपरीत जो तुम्हें पाई है, फूट पड़ते हैं, ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। उस विषय को आप ताड़ दो, मतलब अवॉइड कर दो, और आप उनसे दूर रहो। और कोई पढ़िए, पहला तिमोथी 1:3-4। जैसे मैंने माँ की दुनिया को जाने समझे तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकट की शिक्षा ना दे, और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशवालियों पर मन ना लगाए जिनसे विवाद होता है और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है, वैसे ही फिर भी कहता हूँ। आमीन। आमीन। ये सब स्पष्ट लिखा है कि आप लोग उस विषय से दूर रहो, उस विषय से अलग रहो। ये अलग रहने का जिम्मेदारी हमारे लीडर्स का, हमारे पास्टर्स का नहीं है, स्वयं का है। स्वयं हमको उस चीजों से दूर रहना है। और कोई पढ़िए तीतुस 1:9-11। हमें वचन पढ़ना भले ही देर हो, लेकिन हमें पढ़ के ही आगे जाना है। पहला तीतुस 1:9-11। और के वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं। विशेष करके खतना वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। ये एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, आप सब पढ़ने लिखने वाले हैं, आप सब समझ सकते हैं। दूसरा पढ़िए, यहूदा 3, इसके बाद वाला पढ़िए। यदि हम सत्य में चलते हैं तो हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं जो सत्य, और हम उस सारे हृदय, सारे प्राण, मन और शक्ति से प्रेम करेंगे, और सबसे ज्यादा हम उसे जितना अधिक संभव है जान सकेंगे, हमारे मन में और हमारी आत्मा में भी। हालेलुया। और जो हम विश्वास करते हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हम जिसके साथ रहेंगे हम ऐसे बन जाएंगे, जिसके बात सुनेंगे, सुनते रहेंगे, हम ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि हमें वो प्रभावित करते हैं। हम जिस दिशा से रहेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। ध्यान में रखिए, इसलिए स्पष्ट बोला गया है, आप उन लोग से दूर रहो, आप उन लोगों से दूर रहो, आप उनको टाल दो, उस बात को टाल दो। उन्हें झगड़ा नहीं करना है जाके। हालांकि तीतुस 1:9-11 पढ़े हैं कि आप लोग इतना वचन में विश्वास योग और सब हो कि आप उनको रिप्लाई दे सको, लेकिन अगर हम उन लोग को नहीं दे पाएंगे कभी तो हमें उनसे ताड़ देना है, अलग रहना है। अगर हम ऐसे जगह रहेंगे, वैसे करेंगे, हम भी ऐसे बन जाएंगे। आप कुछ नहीं भी करेंगे, अच्छे भी होंगे, लेकिन अगर आप उनके साथ हैं तो ऑटोमेटिक वो प्रभावित करते हैं। तो परमेश्वर के वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अच्छा बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट है। और हमें परमेश्वर के वचन जैसे हम नम्र करती है, यीशु मसीह जैसे हैं, हमें ऐसे ही बनना है। तो हमारी समय हो चुका है। हम इसके विषय में अगले बार नेक्स्ट वाले में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत सारी है जो हम कंप्लीट करेंगे। परमेश्वर हम सभी को यहाँ लाया कि आप सभी के साथ में बैठ के मैं अपने आप को परमेश्वर का उपस्थिति महसूस कर रही हूँ। परमेश्वर का वचन पढ़ के आप लोग के साथ में परमेश्वर का अनुभव कर पा रही हूँ। आप सभी के लिए क्यों ना हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। आइए हम सब लोग आंख बंद करेंगे और हम वचन के लिए जो परमेश्वर हमें बातें किया है, हम इस विषय पर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब अनम्यूट करें, और जिसको परमेश्वर अगुवाई कर रहा है आप प्रार्थना कर सकते हैं इस विषय के लिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। हम
हम अपनी वचन को हम हालांकि रोज पढ़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम और आगे बढ़ेंगे और यीशु मसीह को जानेंगे और हम यीशु मसीह को हम जानने की कोशिश करेंगे, वचन को और गहराई में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम जिसको भी परमेश्वर अगुवाई कर रहे, एक दो लोग प्रार्थना कीजिए। ధన్యవాद परमेश्वर। మహాపరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి, స్తుతికి పాత్రుడు మా దేవా, స్తోత్రం తండ్రి. నాయన మీకే వందనాలు. ఈ సాయంకాలం సమయంలో ప్రభు ఇట్టి రీతిగా ప్రభు ఆన్లైన్ లో ప్రార్థన చేసుకునే భాగ్యాన్ని ఇచ్చారు ప్రభు. మీ సన్నిధిలో గడిపే భాగ్యాన్ని ఇచ్చిన విధానం కొరకై మీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు తెలియజేసుకుంటున్నాను నా దేవ. కృప కలిగిన గొప్ప తండ్రి నాయన, ఎన్నో వాక్యాల ద్వారా తండ్రి, లేఖనాల ద్వారా ప్రభు మాట్లాడారు ప్రభు. మీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు తెలియజేసుకుంటున్నాను నా తండ్రి. గొప్ప దేవుడివి నా తండ్రి, అద్భుతకరుడివి, ఆశ్చర్యకరుడివి, ఆలోచనకర్త ప్రభు. ఎలా జీవించాలో మార్గాన్ని మాకు నేర్పించిన గొప్ప తండ్రివి నాయన, మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు తెలియజేసుకుంటున్నాను నా తండ్రి. కృప కలిగిన గొప్ప దేవుడివి తండ్రి, కనికరం కలిగిన గొప్ప ప్రభువుడి దేవా నా తండ్రి నాయన. ఇదిగో ప్రభు నాయన, ఎట్టి రీతిగా జీవించాలి, ఎలా బ్రతకాలి, ఎలాంటి వాళ్ళతో ఉండాలి, ఎలా ఉంటే ఎలా అయిపోతాము, వాటన్నిటి విషయాల్లో మాతో మాట్లాడేవు దేవా. మీకు వందనాలు తండ్రి. గొప్ప దేవుడివి నా తండ్రి నాయన, మీ పరిశుద్ధ ఆత్మతో ఎట్టి రీతిగా జీవించాలో నేర్పించిన గొప్ప తండ్రి, మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు తెలియజేసుకుంటున్నాను నా ప్రభు. నా దేవా నా తండ్రి, ఎక్కువ సమయం మీతో గడపడానికి నాకు సహాయం చేయండి నా దేవా నా తండ్రి నాయన. ఎవరితో ప్రభు గొడవలాడకుండా ప్రభు మంచిగా నా నోటిని నేను అదుపులో పెట్టుకొని జీవించడానికి నాకు సహాయం దయచేయండి తండ్రి. కరుణించండి దేవ, కనికరించండి తండ్రి. మీ కృపలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభు నా తండ్రి నాయన. మీ సన్నిధిలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభు. మీరు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి నా దేవా. మీ పాదాలకు కోట్లాను కోట్ల వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు తెలియజేసుకుంటున్నాను నా తండ్రి నాయన. కృప కనికరం కలిగిన గొప్ప దేవుడివి నా తండ్రి. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ప్రభు నాతో మాట్లాడిన ప్రతి వాక్యాన్ని బట్టి, లేఖనాలు బట్టి మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు తెలియజేసుకుంటూ, ఇదిగో ప్రభు ఆన్లైన్ లో ఎంత మంది ఉన్నారో తండ్రి నాయన, ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడిన విధానం బట్టి మీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు. ఎవరు ఏ ఏ విషయాల కొరకు నాయన ఇదిగో మీ సన్నిధిలో కూడి ఉన్నారు ప్రభు, ప్రతి ఒక్క అక్కరిని, అవసరతని తీర్చేదేవా మీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ రాత్రికాల సమయంలో ఇచ్చిన ప్రార్థన పరలోకమంత త్వరగా రాని ఉన్న యేసు ప్రభు పరిశుద్ధ నామమున అడిగి బ్రతిమలాడి వేడుకొంచున్నాను మా పరమ తండ్రి. ఆమేన్. और कोई ओरिया में प्रार्थना कीजिए और एक क्षण हिंदी में कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पिता, तुमको धन्यवाद। तुम्हें Yes. महान परमेश्वर हो, सर्वशक्तिमान शिव प्रभु। प्रभु तुम्हें महान सर्वशक्तिमान प्रभु, समर्पित हो। प्रभु तुम्हें दया कलो, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी शक्ति, परमेश्वर राजा तुम्हारी से प्रेम रे प्रभु नाम प्रभु तुम्हारी चरण तले से तुम्हारी गौरव प्रशंसा करवा निमंते प्रभु तुम आमको साहाय्य कले, धन्यवाद दिए प्रभु। आज आम जहाँ वाक्य शुणिलु प्रभु, फाउंडेशन भित्तिमूल मूलदुआ विषय प्रभु, केवल तुम्हें ही आम मूलदुआ अट प्रभु। आज तुम राष्ट्रीय द्वारा जहाँ भी शिखी प्रभु, से आम जीवन में पालन करने निमंते आज आम जीवन में व्यवहार करने निमंते साहाय्य कर। प्रत्येक जन को तुम्हें आशीर्वाद कर, जिते भी वाक्य शुणी, जिते भी लोक प्रभु ताहा प्रभु हृदय प्रभु छुई अच्छी भाई आम प्रार्थना करुचे, से वाक्य द्वारा प्रत्येक जीवन को तुम्हें व्यवहार कर, जीवन परिवर्तन होगा निमंते आम प्रार्थना करुचे। तुम वाक्य केते गुरुत्वपूर्ण, तुम वाक्य द्वारा प्रभु आम तुम सहित आम मिलन कर प्रभु, विभिन्न प्रकार माध्यम आम शिखिलु प्रभु, ताहा आम जेपरि आम जीवन में आज आम वास्तविक जीवन में आम चली आम व्यवहार आम कथबार्ता प्रत्येक जगह प्रभु ये वाक्य को आम प्रयोग कर, वाक्य को आम प्रभु आम से वाक्य द्वारा आम जीवन को चल पार, से प्रकार तुम साहाय्य कर। तुम दासी को आहरी प्रभु बुद्धि ज्ञान पवित्र आत्मा सामर्थ्य बुद्धि प्रभु तुम्हें परिपूर्ण कर प्रभु, आहरी सब नुआ नुआ विषय प्रभु शिक्षा देवा निमंते तुम साहाय्य कर प्रभु। आम ये वाक्य को शुणी प्रभु आज आम जो अन्य को बुझी पार, अन्य प्रभु आज अन्य को कही पार, से प्रकार प्रभु आज आम जीवन प्रभु प्रकार बुद्धि ज्ञान परिपूर्ण कर। राजा तुमको धन्यवाद, पवित्र 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 हटा प्रभु। हाँ प्रभु तुम नाम गौरव कर प्रभु, तुम नाम प्रशंसा कर प्रभु, तुम्हें प्रकार प्रभु तुम्हें पवित्रता प्रकार आम पवित्रता कर, वाक्य द्वारा आम जीवन को तुम्हें सफल कर, जिपरि आम वाक्य को आम जीवन में लागू कर हालेलुया। तुम दया कर प्रभु, तुमको धन्यवाद। प्रत्येक लोक तुम्हें आशीर्वाद कर, जिते प्रभु जूम रे अटेंड कर प्रत्येक समस्त तुम्हें आशीर्वाद कर, गौरव संभ्रम महिमा तुमको दे यीशु ख्रीष्ट के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन आमीन, हालेलुया। कोई एक क्षण हिंदी में कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया। अनम्यूट करना पड़ेगा मनीषा। कोई एक जन हिंदी में प्रार्थना कीजिए। थैंक यू लॉर्ड,
धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर। एक बार फिर से खुदावंद हम सब प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता। प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर सी संगति के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा प्रभु हमें बहुत कुछ सीखने को मिला पिता। हम आपको और अधिक जानने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम मैम का भी धन्यवाद करते हैं पिता कि उन्होंने इस मीटिंग के द्वारा प्रभु हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दी है पिता। हम सारे भाई बहनों को पिता जो इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, सारे भाई बहनों को सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता, और उनके परिवारों को भी पिता कि प्रभु जी जो कुछ भी हमने वचन सुने हैं पिता, जो कुछ भी हमने वचन से पढ़ा है पिता प्रभु, उस पर हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि प्रभु जी हम उस पर चलने वाले भी बन सके। यस खुदावन प्रभु जी आप हम सबों के हृदय में प्रभु अगुवाई करिए प्रभु जी कि प्रभु हमारी हर एक बात पिता प्रभु हर एक चीजों में पिता आपकी अगुवाई और सहमति हो पिता परमेश्वर कि प्रभु हम ईमानदारी से प्रभु आप में चलने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद एक बार फिर से प्रभु इस सुंदर संगति के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद हो, सारी बातों में आपको महिमा मिले। अपनी छोटी सी प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जब तक परमेश्वर आए ना, हम सभी परमेश्वर आपको भरपूरी से, आपके परिवार को, आपके कलीसिया को परमेश्वर पूरी रीति से आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू एवरीवन। एक स्क्रीनशॉट लेंगे।